हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। साल की पहली एकादशी वैकुंठी एकादशी। इस कथा को सुनने मात्र से ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भद्रापुरी नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज किया करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। पुत्र न होने के कारण वे हमेशा चिंता में ही रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और राजा भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करते थे। राजा एक को त्यागने का निश्चय भी किया, लेकिन आत्मघात महापाप समझकर छोड़ दिया। ऐसे करते करते एक दिन राजा को विचार आया और विचार में ही वे अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल गया। वन में जीव जंतु पक्षियाँ इत्यादि सभी नजर आ रहे थे। ध्यान से देख रहा था। इतनी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, उल्लू ध्वनि कर रहे थे, मोर अपने परिवार के साथ नाच रहा था। वन में ध्यानपूर्वक देखने के बाद राजा और ज़्यादा दुखी हो गया और अपने पुत्र न होने के बारे में सोच रहा था। इस प्रकार आधा दिन निकल चुका था और राजा सोचने लगा कि मैंने तो यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोज करवाया, परंतु मुझ में ही इतना सारा दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी और वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर इधर उधर खोज में निकल पड़ा। राजा को थोड़ी खोज के बाद एक सरोवर नजर आया। सरोवर के अंदर कमल खिले हुए थे। सारस और हंस मगरमच्छ विरहा कर रहे थे। चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम थे। ऋषि मुनि स्नान इत्यादि कर रहे थे। राजा ने मुनि के आश्रम जा पहुँचे और उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके आश्रम में जाकर बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, आपसे हम अत्यंत प्रसन्न हुए। आप बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। राजा ने कहा कि हे महाराज, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। मुनियों ने कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरी भी कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि कहने लगे कि आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से आपके भी संतान जरूर प्राप्त होगी। राजा ने एकादशी का पालन करना शुरू कर दिया। द्वादशी के दिन नियम अनुसार पारण किया और उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वे अपने महल की ओर चला गया। कुछ दिन समय बाद ही उसकी रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर सा राजकुमार प्राप्त हुआ। वे राजकुमार बहुत ही ज़्यादा वीर और यशस्वी और अच्छा प्रजापालन हुआ। हरे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।